हमारे यहाँ कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के श्रेणी में ही आता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार और बिहार पुलिस के पहल के ऊपर जो है वो 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो खोले जा रहे हैं और पूरे बिहार में अब अपराधी बचेंगे नहीं। इतने नए और अलग अलग कानून सामने आ गए हैं जिससे उनको दबोचा जाएगा, साथ ही साथ उनकी संपत्ति की जब्ती होगी और वो पुलिस वाले जो घूस लेके सोचते हैं कि बच जाएंगे तो उनके ऊपर भी अब बिहार पुलिस का ही डंडा घूमने वाला है। पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध को अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। पूरी कहानी क्या है, कौन कौन से नए तरीके से इसे रोकने की कोशिश की जा रही है, इन्हीं सब के ऊपर बातचीत करेंगे, इसी से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने देखा होगा इन दिनों बिहार में क्राइम जो है वो लगातार बढ़ा और इसके बाद बिहार सरकार के साथ साथ बिहार पुलिस के ऊपर भी कई सारे सवाल जो है वो उठे और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो डीजीपी बिहार हैं विनय कुमार, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो जो जानकारी देते हैं वो काफी अहम है आपके लिए भी जानना, क्योंकि उन्होंने ये जानकारी में बताया है कि भाई साहब इस बार अपराध कैसे कम होगा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जिस तरीके से मामले हमारे यहाँ कोर्ट में लंबित रहते हैं और इस वजह से न्याय मिलने में देरी होती है, तो कहीं ना कहीं जिसने ये अपराध किया है उसको भी एक बल मिलता है कि चलो भाई अब अपराध करके कोर्ट कोर्ट खेलेंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं। 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं और इसमें तुरंत से तुरंत मामला का उद्भेदन किया जाएगा और इसमें न्याय भी दिया जाएगा ताकि आम जनता का जो इकबाल है वो कोर्ट के ऊपर बना रहे, तुरंत उनको न्याय मिल जाए। और इसके अलावा अपराधियों का जो मनोबल बढ़ जाता था आजकल कि भाई साहब अपराध करके हम कोर्ट कोर्ट खेल लेंगे, तो वो अब खेल नहीं पाएंगे क्योंकि कोर्ट बहुत ज्यादा है और अब आपका मामला जल्दी से जो है वो देखा जाएगा, चाहे किसी का मर्डर हो या फिर डकैती हो, लूट हो, आर्म्स एक्ट हो, इन सब मामलों में एकदम से अब कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसकी जानकारी डीजीपी ने आके दे दी है और कहा है कि कोई अपराधी अब बचेगा नहीं भाई साहब, उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। और इसके अलावा जो है वो कई सारे अपराधियों को चिन्हित भी करके रखा गया है। बिहार के अगर बात करे जाए तो 1249 थाना में जो है लगभग 1172 अपराधियों को चिन्हित किया गया है और इन अपराधियों में से 239 अपराधियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। कैसी कार्रवाई आपको बता देता हूं। दरअसल अब प्रावधान में यह भी आ गया है कि भाई साहब अब अलग तरीके से, यानी हमारा बीएनएसएस जो है उसके धारा 107 के तहत अब पुलिस अपराधियों का संपत्ति जो है वो जब्त करेगा। कहेगा कि नहीं नहीं अब ये जो संपत्ति है वो दे दो। अब बिहार में क्राइम रोकने के लिए अपराधियों का संपत्ति तक जब्त कर लिया जाएगा। मतलब वो जो लोग समझते थे कि भाई साहब लूट के रख लेंगे और उसके बाद आराम से 1-2 महीना काट के आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होगा। पूरी संपत्ति जब्त होगा। इसके अलावा खाता भी, आपका जो खाता है, जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट है, वो भी सीज हो सकता है और इससे उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जो आपके खिलाफ केस लड़ रहे हैं। मतलब आम जनता जो परेशान हुई, उनके खिलाफ अपराध हुआ, वो आपके ऊपर एफआईआर किए, आप दोषी साबित हो गए, तो समझ जाइए कि आपसे कुर्की जब्ती करके जो मुआवजा है वो बाकी सामने वाले को दिया जाएगा। अब सीधे तौर पे पुलिस का डंडा जो है वो घूमना शुरू हो गया है। बिहार में अपराध को रोकने के लिए एकदम पुरजोर तरीके से बिहार पुलिस और साथ ही साथ बिहार लॉ एंड ऑर्डर और बिहार प्रशासन, बिहार सरकार एकदम से लगातार युद्ध स्तर पे जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा आप देखिए, ये तो सब कुछ हो गया भाई अपराधियों के लिए। अब पुलिस कर्मियों के लिए भी समझ जाइए कि जो पुलिसकर्मी घूस लेता हुआ पकड़ा गया, ये डीजीपी साहब का कहना है कि भाई साहब जो पुलिस, डीजीपी विनय कुमार है ये, इनका कहना है कि जो भी पुलिस घूस लेते हुए जो पकड़ा जाएगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, अगर आपसे कोई घूस मांगे तो इसकी जानकारी तुरंत जो है वो बताएं, इसके बारे में जो है वो कहीं ना कहीं आला अधिकारियों तक पहुंचाए, ईडी तक बात पहुंचाए और उसके बाद जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीबीआई के पास पहुंचाए, विजिलेंस टीम के पास ये जानकारी को पहुंचाए और चुपचाप कार्रवाई होगा। इन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया कि
जो अभी तक की बात की जाए तो 66 पुलिसकर्मियों को जो है वो जून 2024 से लेकर अब तक जो है उन लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है, 66 पुलिसकर्मियों को। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो लगभग 12 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज हो चुका है, 66 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। मतलब अब बिहार में क्राइम के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती हुई एक बार फिर से दिख रही है बिहार सरकार, जिसमें क्राइम को रोकने के लिए, अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खुल रहे हैं। इसके अलावा आप समझ जाइए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा जो है वो अपराधियों की संपत्ति अब जब्ती करने का प्रावधान जो है वो शुरू हो गया है। पहले ईडी करती थी, लेकिन अब ईडी नहीं करेगी। अब डीएसपी रैंक का कोई भी अधिकारी जाके अपराधियों के संपत्ति को जब्त कर सकता है। ये इसके बारे में भी डीजीपी ने बताया कि भाई साहब अब डीएसपी रैंक को भी वो जो है वो पावर दे दिया गया है, वो कर देगा, अब खेला काम कर देगा, अपराधी अब बच नहीं पाएंगे, उनके संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो है जो पुलिसकर्मी घूस लेते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो जनता का भरोसा है उसे अब हम टूटने नहीं देंगे। इसके लिए तमाम कोशिश की जाएगी। और आपने देखा भी कि बिहार में इन दिनों जो है वो अपराध काफी बढ़ा था, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए तमाम प्रयास बिहार सरकार और साथ ही साथ बिहार पुलिस विभाग की तरफ से किया जा रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।